नमः शिवाय। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। भक्त पूरी रात जागते हैं, अभिषेकम और रुद्राभिषेकम जैसे अनुष्ठान करते हैं और आशीर्वाद पाने और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप करते हैं। यह हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार पूरी तरह से इस ब्रह्मांड के संहारक और सबसे दयालु भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, आइए हम महाशिवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करते हैं। इसे बहुत ही शांत एवं प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सदैव सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। प्राचीन काल में कापिल्य नगर में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वी एवं सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। वे संपूर्ण वेदांगों के ज्ञाता और सर्वदा श्रोत स्मार्त कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। उनके गुण निधि नाम एक पुत्र हुआ, जो यज्ञोपवीत होने के अनंतर समस्त विद्याओं को पढ़कर पूर्ण विद्वान हो गया। दैववश कुसंग में पड़ने से उसे जुआ खेलने का दुर्व्यसन लग गया। नीवी वह अपने पिता से छिपाकर घर के आभूषण आदि चुरा लेता और जुए में हार जाता। जब यज्ञदत्त को उसके दुर्व्यसन का पता लगा तो उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकलकर गुणनिधि भोजन की खोज में संध्या समय एक शिवालय में पहुंचा। उस दिन शिवरात्रि थी। वह वहां द्वार पर बैठकर शिव कीर्तन सुनने लगा। रात को जब सब लोग सो गए तो शिव भोग चुराने के लिए मंदिर में घुसा। उस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गई थी, इसलिए उसने अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती जलाई और भोग चुराकर भागने लगा। इतने में उसके पैर के लग जाने से एक आदमी जाग पड़ा। गुणनिधि भागा ही जा रहा था कि वह पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शिव के पार्षद वहां आ पहुंचे। उन्होंने बंधन से उसे छुड़ा लिया और कैलाशपुरी में ले आए। आशुतोष भगवान शिव उसके अज्ञान में ही हो गए। व्रतोपवास, रात्रि जागरण, पूजा, दर्शन तथा प्रकाश के निमित्त जलाई गई वस्त्रपत्रिका को आर्तिक मानकर उस पर पूर्ण प्रसन्न हो गए और अपना शिव पद उसे प्रदान कर दिया। कालांतर में वह गुणनिधि भगवान की कृपा से कलिंग राज अर्दिम का पुत्र हुआ और उसका नाम था दम। वह इस जन्म में भी निरंतर भगवान उमापति की सेवा आराधना में लगा रहता था। बाद में वह कलिंग देश का अधिपति हुआ। राजा दम ने बड़ी प्रसन्नता से श्रद्धा पूर्वक शिव धर्मों का प्रचार किया। समस्त शिवालयों में दीपदान करने की आज्ञा उन्होंने लोगों को प्रदान की और ऐसा न करने पर दंड की भी व्यवस्था की। वे स्वयं भी इस नियम का नित्य पालन करते थे। आजीवन इस व्रत का पालन करते हुए उन्होंने बहुत सी धर्म संपत्ति संचित कर ली। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। सभी भक्ति के कारण वे अलकापुरी के अधिपति बने। पद्मकल्प में पुलस्त्य के पुत्र विश्वा के घर में उनका जन्म हुआ। विश्वा के पुत्र होने से वेश्या कुबेर तथा इडबिडा के गर्भ से उत्पन्न होने से एडबिड कहलाए। इस उत्तम कुल में जन्म पाकर वे फिर शंभु की आराधना में लग गए और शिवलिंग की संस्थापन
पर कठिन तपस्या करने लगे। तब करते करते हजारों वर्ष बीत गए और उनके शरीर में केवल अस्थि चर्म मात्र शेष रह गया। उस तीव्र तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उमा सहित प्रकट हुए और कहने लगे, हे वैष्णव, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने आया हूँ। तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। ऐसा मधुर वचन सुनते ही वैश्रवण ने आंखें खोली, परंतु शिव जी के तीव्र तेज के प्रकाश से उनकी आंखें फिर बंद हो गई और उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणारविंदों का दर्शन कर सकूं। आपके दर्शन मात्र से मेरी अभीष्ट सिद्धि हो जाएगी। तब शिव ने कृपा पूर्वक हाथ से उनका स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उनकी दिव्य दृष्टि हो गई। आँख खुलते ही उनकी दिव्य दृष्टि सबसे पहले परम सुंदरी गिरिजा पर पड़ी। अतएव वे क्रूर दृष्टि से उन्हीं को घूर घूर कर देखने लगे। इसका फल यह हुआ कि उनकी बाईं आंख दृष्टि विहीन हो गई। पार्वती जी उनका यह दुर्व्यवहार देखकर कहने लगी कि यह तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता है, मुझे क्रूर दृष्टि से देख रहा है। शिव जी ने हंसकर कहा, देवी, यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें किसी बुरी भावना से नहीं देख सकता। यह तुम्हारी तपस्या के फल पर आश्चर्य करके तुम्हारी ओर निहार रहा है। तदंतर शिव जी वैश्रवण से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और वर देता हूँ कि तुम निधियों का स्वामित्व प्रपात हो और तुम गुहाक, यक्ष, किन्नर तथा पुण्य जनों के अधिपति हो जाओ। मेरे साथ तुम्हारी मित्रता रहेगी। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं तुम्हारी अलकापुरी के समीप ही निवास करूंगा। पार्वती जी ने भी अनेक वर दिए और कहा कि तुमने मेरे रूप की बुरी दृष्टि से देखा है, इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारे संस्थापित इस शिवलिंग का जो लोग विधि पूर्वक अर्चन करेंगे वे कभी निर्धन नहीं होंगे और किसी प्रकार के पाप उन्हें नहीं लगेंगे। ऐसा वर देकर भगवती पार्वती के साथ भगवान शिव अंतर्हित हो गए और कुबेर अलकापुरी का ऐश्वर्य पाकर परम संतुष्ट हुए। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना तथा उनकी कृपा से उन्होंने उत्तर दिशा का अधिपत्य अलका नाम की दिव्यपुरी नंदनवन के समान दिव्य उद्यान युक्त चैत्ररथ नामक वन तथा एक दिव्य सभा प्राप्त की। साथ ही ये माता पार्वती के कृपा पात्र और भगवान शिव के घनिष्ठ मित्र भी बन गए। नमस्कार दोस्तों, यह महाशिवरात्रि की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।